हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज ये हमारा उत्तराखंड जीके से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही उत्तराखंड जीके से रिलेटेड हम डेली प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे। इसके अलावा हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि थारू लोग अपने आप को वंशज मानते हैं। ऑप्शन ए खसबंद, ऑप्शन बी पंवार वंश, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या ऑप्शन डी पांडवों का। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बदला विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन ए थारू जनजाति, ऑप्शन बी बुक्सा जनजाति, ऑप्शन सी भोटिया जनजाति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए थारू जनजाति से। थारू जनजाति की बात करें, ये जनजाति उधम सिंह नगर में निवास करती है। इसके अलावा ये मातृसत्तात्मक प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अगर पूछा जाए कि मातृ सत्तात्मक प्रथा का संबंध किस जनजाति में है, तो थारू जनजाति में मातृ सत्तात्मक प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा थारू जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है, जैसे कि बड़वायक, रावत, इसके अलावा महतो, डहेत आदि गोत्रों में विभाजित है। अगर विवाह प्रथा की बात करें कि थारू जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रथाएं हैं, पहली है पक्की पौड़ी। थारू जनजाति में पक्की पौड़ी प्रथा है, जो विवाह तय करने की प्रथा है। इसके अलावा इसमें अपना पराया नामक प्रथा भी प्रचलित है, विवाह से संबंधित, जो विवाह से पहले सगाई रस्म को कही जाती है। तीसरी है बात कट्टी, जो विवाह तिथि तय करने को कहते हैं। इसके अलावा गौना या चाला रस्म, जो लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर जाने को गौना या चाला रस्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें एक विधवा विवाह भी प्रचलित है, जिसके अवसर पर थारू जनजाति के लोग लठभरवा भोज का आयोजन करते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वो है थारू जनजाति। तो इसका राइट आंसर है यानी कि थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? ऑप्शन ए भोटिया जनजाति, ऑप्शन बी राजी जनजाति, ऑप्शन सी थारू जनजाति या ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति। इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और अगर पूछा जाए कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति, तो वो है जौनसारी जनजाति। गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी, और पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। बाकी सबसे छोटी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति सबसे छोटी है। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए नीग्रोटो, ऑप्शन बी मंगोलॉयड, ऑप्शन सी काकेशॉयड या ऑप्शन डी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड।
इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी मंगोलॉयड। भोटिया जनजाति की बात करें तो भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। इसके अलावा भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंशा कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भोटिया जनजाति उत्तराखंड के बुग्याल में निवास करने चली जाती है, जबकि शीत ऋतु में ये मैदानों में प्रवेश करती है। इसके अलावा भोटिया जनजाति जो होती है वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किस वर्ष किया? ऑप्शन ए वर्ष 1967, ऑप्शन बी मार्च 1966, ऑप्शन सी वर्ष 1965 या ऑप्शन डी वर्ष 1968। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए वर्ष 1967। भोटिया जनजाति के अलावा 4 जनजातियां और हैं जिसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया वर्ष 1967 में, जिनके नाम है थारू, जौनसारी, इसके अलावा बुक्सा और राजी जनजाति। टोटल मिला के इन 5 जनजातियों को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्षों में एक बार, ऑप्शन सी 6 वर्षों में एक बार या ऑप्शन डी 12 वर्षों में एक बार। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी 12 वर्षों में एक बार। बाकी कंडाली जो त्यौहार होता है वो 1 सप्ताह तक भोटिया जनजाति इसे मनाती है। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि भोटिया जनजाति कंडाली त्यौहार को 1 सप्ताह तक मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार प्रथा संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी स्त्री धन से, ऑप्शन सी पशुधन से या ऑप्शन डी शिक्षा धन से। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी स्त्री धन से। समाज में शादी के अवसर पर वधू पक्ष को दी जाने वाली धन संपत्ति को स्त्री धन माना गया है। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी गद्दी या ऑप्शन डी बुक्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गद्दी जनजाति द्वारा। बात करें गद्दी जनजाति की तो ये भोटिया जनजाति की उपजाति है। इसके अलावा ये गद्दी जनजाति उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पाकिस्तान आदि में निवास करती है। इनका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और इसके अलावा इसमें गद्दी जनजाति में बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है। बहुपत्नी विवाह गद्दी जनजाति में देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए थारू जनजाति, ऑप्शन बी भोटिया जनजाति, ऑप्शन सी राजी जनजाति या ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी राजी जनजाति। राजी जनजाति अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुंडा भाषा किस जनजाति से संबंधित है, तो ये राजी जनजाति की भाषा है। इसके अलावा राजी जनजाति की बात करें, ये नैनीताल एवं चंपावत में निवास करती है।
इसके अलावा ये मुख्यतः पिथौरागढ़ में निवास करती है। मुख्यतः ये पिथौरागढ़ में निवास करती है। राजी जनजाति गोला बनाकर नृत्य करते हैं, जिसे माड़िया नृत्य भी कहा जाता है। जिसे माड़िया नृत्य कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में बन सकता है कि माड़िया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, तो राजी जनजाति में माड़िया नृत्य का प्रचलन है। इसके अलावा इनको वनरौत या जंगल के राजा के उपनाम से भी जाना जाता है। वनरौत या जंगल के राजा उपनाम से राजी जनजाति को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऑप्शन ए तुवेरा, ऑप्शन बी बाजू, ऑप्शन सी तिमली या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी तुमेरा, बाजू और तिमली लोकगीत भोटिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नूटंग देवी की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए रंग समुदाय, ऑप्शन बी थारू समुदाय, ऑप्शन सी बुक्सा समुदाय या ऑप्शन डी वन रावत समुदाय। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए रंग समुदाय। रंग जनजाति पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है और रंग समुदाय की जो जनजाति है वो नेपाल के निवासी है। ऐसा माना जाता है कि रंग समुदाय नेपाल से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? ऑप्शन ए सामाजिक विश्वास, ऑप्शन बी विवाह व्यवस्था, ऑप्शन सी संस्कार या ऑप्शन डी धार्मिक उत्सव। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी विवाह व्यवस्था। अट्टा बट्टा व्यवस्था गद्दी जनजाति में देखी जाती है। गद्दी जनजाति में ये पाई जाती है और गद्दी जनजाति भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। इसके अलावा भोटिया जनजाति में चाला रस्म भी होती है। जैसा कि हमने अभी बात की, चाला, बात कट्टी आदि इसमें प्रचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थारू जनजाति की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए चाला, ऑप्शन बी बात कट्टी, ऑप्शन सी उरारी या ऑप्शन डी खाबर। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी उरारी। खाबर की बात करें तो खाबर जनजाति थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट करने को खाबर के नाम से जाना जाता है। वनों में आखेट करने को थारू जनजाति में ये प्रचलित है खाबर प्रथा, जो वनों में आखेट करने से संबंधित है। इसके अलावा चाला और बात कट्टी की हमने पहले बात देख ली है कि चाला रस्म विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर पर आती है तो इसे चाला रस्म कहते हैं, और बात कट्टी थारू जनजाति में विवाह तय करने को की रस्म को बात कट्टी जो थारू जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हारुल, मंगल, केदार छाया व विरासू किस जनजाति का प्रमुख लोकगीत है? ऑप्शन ए थारू जनजाति, ऑप्शन बी भोटिया जनजाति, ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति या ऑप्शन डी बुक्सा जनजाति। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति में हारुल त्यौहार के अवसर पर हारुल में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप नोट करेंगे कि हारुल जौनसारी जनजाति में जो हारुल है इसके अवसर पर जौनसारी जनजाति के लोग रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। और जौनसारी जनजाति गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से भोटिया जनजाति में विवाह के लिए किस प्रकार की प्रथा पाई जाती है? ऑप्शन ए 3 टिकटी प्रथा, ऑप्शन बी दामोल विवाह प्रथा, ऑप्शन सी वधू मूल्य प्रथा या ऑप्शन डी बदला विवाह प्रथा। इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी दामोल विवाह प्रथा भोटिया जनजाति में पाई जाती है। बाकी 3 टिकटी प्रथा और बदला विवाह प्रथा ये दोनों थारू जनजाति में देखने को मिलती हैं। वधू मूल्य प्रथा राजी जनजाति में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सौका किस जनजाति की एक उपजनजाति है? ऑप्शन ए जौनसारी जनजाति, ऑप्शन बी राजी जनजाति, ऑप्शन सी बोक्सा जनजाति या ऑप्शन डी भोटिया जनजाति। इसका राइट आंसर है यानी कि भोटिया जनजाति की उपजाति सौका जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासू देवता किस जनजाति के मुख्य देवता हैं? ऑप्शन ए जौनसारी जनजाति, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन सी भोटिया जनजाति या ऑप्शन डी गद्दी जनजाति। ये गद्दी जनजाति होगा, इसे आप करेक्ट कर लेंगे कि गद्दी जनजाति। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता महासू देवता हैं। बात करें अन्य देवता की कि थारू जनजाति के देवता कौन से हैं, तो खड़गाभूत व पछावन देवता थारू जनजाति के देवता हैं। इसके अलावा भोटिया जनजाति की बात करें तो भूमियाल देवता वो भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। राजी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं बागनाथ देवता। लास्ट जनजाति जो कि बोक्सा जनजाति है, इसके मुख्य देवता हैं यानी कि साकरिया देवता, जो बोक्सा जनजाति के मुख्य देवता माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भोटिया जनजाति की जोहारी, चौंदासी और दरमिया भी भोटिया जनजाति की उपजाति है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया उसमें हम देख नहीं पाए थे, यहाँ हमने देख लिया कि भोटिया जनजाति की जोहारी, चौंदासी और दरमिया उपजातियाँ भी देखने को मिलती हैं और ये तीनों भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वारदा नाटी का संबंध है? ऑप्शन ए थारू जनजाति, ऑप्शन बी बोक्सा जनजाति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति के लोग अंडे कांडे, पौड़ा नृत्य और झेला नृत्य भी करते हैं। इसके अलावा जंगबाजी और मरोज नृत्य ये सभी जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकर समिति की सिफारिश पर किस वर्ष उत्तराखंड की 5 जातियों को एसटी का दर्जा मिला? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1968 या ऑप्शन डी 1985। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए 1965। जोशीमठ चमोली में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी वसंतदेव, ऑप्शन सी नरसिंहदेव या ऑप्शन डी कनकपाल। सॉरी फ्रेंड्स, लॉकर समिति की सिफारिश पर किस वर्ष उत्तराखंड की 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा मिला? अगर ये क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1967। बाकी 1965 में लॉकर समिति का गठन हुआ था, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जोशीमठ चमोली में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी वसंतदेव ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए फ्रैंक स्माइथ, ऑप्शन बी पी बर्न, ऑप्शन सी विल्सन या ऑप्शन डी हेनरी रेमजे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
यानी कि फ्रैंक स्माइथ। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी। इसके अलावा फूलों की घाटी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका क्षेत्रफल है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। फूलों की घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि फूलों की घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। फूलों की घाटी का मुख्यालय है जोशीमठ में। इसके अलावा फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी होकर बहती है और पुष्पावती नदी अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से निकलती है तो ये कॉमेट पर्वत से निकलती है। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा राजजात यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की पदयात्रा की जाती है? ऑप्शन ए 264 किलोमीटर, ऑप्शन बी 270 किलोमीटर, ऑप्शन सी 280 किलोमीटर या ऑप्शन डी 296 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 280 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नीलकंठ चोटी, ऑप्शन बी नंदा देवी चोटी, ऑप्शन सी त्रिशूल पर्वत चोटी या ऑप्शन डी दूनागिरी पर्वत चोटी। तो गढ़वाल की रानी के नाम से नीलकंठ चोटी को जाना जाता है। नीलकंठ चोटी चमोली में स्थित है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पौड़ी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गौचर में चरागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया? ऑप्शन ए होल्सवर्थ, ऑप्शन बी मार्गेट लेग, ऑप्शन सी लेडी वेलिंगटन या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी मार्गेट लेग। सॉरी, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी लेडी वेलिंगटन। यानी गौचर में चरागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था लेडी वेलिंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणा के पास अलकनंदा नदी व सरस्वती नदी के संगम स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी नंदप्रयाग, ऑप्शन सी केशव प्रयाग या ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी केशव प्रयाग। बाकी विष्णुप्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। ये सभी पंच प्रयागों को अगर सीक्वेंस में रखा जाए तो सबसे पहले विष्णुप्रयाग, सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, चौथे नंबर पर रुद्रप्रयाग और पांचवें नंबर पर देवप्रयाग का नंबर आता है। देवप्रयाग को अंतिम प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कब किया? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1988 या ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 1988 में। बाकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 624 किलोमीटर स्क्वायर और इसका मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन भालू, मोनाल और कस्तूरी मृग
आदि पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1986 या ऑप्शन डी 1988। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। और केदारनाथ वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के अलावा अगर इसकी बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये रुद्रप्रयाग और चमोली में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या 967 भी इसका आंसर कहीं कहीं देखने को मिलता है कि केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 957 या 967 दोनों में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिले तो आप उसको करेक्ट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर भाष्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पाणिनि या ऑप्शन डी टोटकाचार्य। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया? ऑप्शन ए 14 जुलाई 2005, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2006, ऑप्शन सी 24 फरवरी 2005 या ऑप्शन डी 24 फरवरी 2006। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए 14 जुलाई 2005। बाकी फूलों की घाटी का क्षेत्रफल की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा हम इसकी PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।